Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we will be going to study the third lecture of Fundamentals of Plant Breeding, and the topics are genetics in relation to plant breeding, modes of reproduction and apomixis. Now let's move on to our first topic, genetics in relation to plant breeding. So the first point is foundation of breeding. Genetics is the base of all plant breeding. It explains how traits are inherited from one generation to the next. So अब हम देखेंगे कि जो हमारा प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस है उसमें जीन्स का क्या रोल होता है. तो जो हमारे जीन्स होते हैं वो ये बताते हैं, उनके थ्रू ये पता चलता है हमें कि जो पेरेंट्स के अंदर जो भी हमारे ट्रेट्स हैं वो हमारे ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होते हैं. सेकेंड है हमारा मेंडेलियन लॉज, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. फर्स्ट वन इज डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, गाइड हाउ ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड. सो जो हमारे मेंडल का जो प्रिंसिपल था उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो भी हमारे पेरेंट्स के ट्रेट्स हैं, उनके फीचर्स हैं, उनके कैरेक्टर्स हैं, वो हमारे ऑफस्प्रिंग में कैसे पास ऑन होते हैं, किस किस तरीके से पास ऑन होते हैं, उन्होंने ये बताया था. थर्ड वन है हमारा जीन एक्शन, अंडरस्टैंडिंग डोमिनेंट, रिसेसिव, एडिटिव एंड एपिस्टैटिक जीन्स एक्शन हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द राइट ब्रीडिंग मेथड. अब कई तरह के जीन्स होते हैं और हमें कई तरह के ट्रेट्स भी पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर. तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें और किस तरीके से मेथड यूज़ करके हम कौन से जीन्स को कंबाइन करें कि हमें जो है राइट ब्रीडिंग प्रोडक्ट मिले. फोर्थ वन है हमारा हाइब्रिडाइजेशन सक्सेस. Genetics help breeders combine desirable traits for different plants parents to produce superior hybrids. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई 2 पेरेंट को हाइब्रिडाइज किया जाता है, यानी कि कंबाइन किया जाता है जो भी उनके डिज़ायरेबल ट्रेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो ये हमारा ब्रीडर्स करते हैं और इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन सक्सेस कहते हैं. फिफ्थ है हमारा जेनेटिक वेरिएबिलिटी. Variation in traits is essential for selection. Genetics helps create and manage variability in populations. जैसे आप इंसानों में देखते हो कि सारे जितने भी लोग हैं सबके अलग अलग फीचर्स हैं, सबके अलग अलग फेस हैं, सबके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. तो वैसे ही सेम हमारा प्लांट्स में भी होता है कि वो वेरिएबिलिटी को शो करता है, यानी कि उनके अंदर ऐसे जीन्स पाए जाते हैं कि जिसकी वजह से उनका जो फीचर होता है या फिर उनका जो प्रोडक्ट होता है सबका अलग अलग होता है. सिक्स्थ है हमारा मॉलिक्यूलर टूल्स. Genetics has advanced with tools like DNA markers, QTL mapping and marker assisted selection to improve accuracy. So हमारा आजकल इतना ज़्यादा चीज़ें एडवांस्ड हो गई हैं जिसके अंदर हमारा जो प्लांट ब्रीडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर भी कई सारे डेवलपमेंट हो गए हैं. जैसे कि उसमें आया है हमारा मॉलिक्यूलर टूल्स, यानी कि अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी चेंजेस कर सकते हैं जीन्स के अंदर, तो उसके लिए कई सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं. सेवेंथ है हमारा ट्रेट इनहेरिटेंस. ट्रेट्स आर लाइक यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेस टॉलरेंस आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड कैन बी इम्प्रूव्ड यूजिंग जेनेटिक नॉलेज. सो हमारा जो प्लांट ब्रीडिंग है उसका मेन यही रहता है कि कैसे हम फार्मर्स की यील्ड को इंक्रीज़ करें. तो उन्हीं सब सारी चीज़ों को यूज़ करके जो ट्रेट इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि कौन से ऐसे हम ट्रेट्स को लेके आएँ या फिर ऐसे कौन से जीन्स को हम कॉम्बिनेशन करें कि जिसकी वजह से यील्ड इंक्रीज़ हो जाए, प्लांट्स के अंदर रेजिस्टेंस आ जाए और वो स्ट्रेस टॉलरेंस भी हो जाए. एट्थ है हमारा पॉलीजेनिक ट्रेट्स. कॉम्प्लेक्स traits like yields are controlled by many genes. Genetics help in understanding and improving such traits. ऐसा होता है कभी कभी कि कोई भी जो कैरेक्टर हमें शो हो रहा है उसके पीछे कई सारे जीन्स का हाथ होता है. तो वैसे ही फॉर एग्जांपल है यील्ड हमारा, तो हम ऐसे जीन्स को कंबाइन करेंगे
उन सारे जीन्स को कंबाइन करेंगे जो हमारे ईल्ड को इंक्रीज करता है। 9th है हमारा बायोटेक्नोलॉजी सपोर्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीनोम एडिटिंग। एग्जाम्पल क्रिस्पर अलाउज प्रिसाइज चेंजेस इन क्रॉप जीनोम्स। सो बायोटेक्नोलॉजिकल सपोर्ट को भी लेकर के हम लोग अपने प्लांट ब्रीडिंग में जीन्स को कंबाइन करके अपने हिसाब से आउटपुट ला सकते हैं। Improved selection, genetic understanding ensures more efficient selection of parents and faster development of new varieties. सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ऐसे कौन से हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करें और उनके अंदर से कौन से जीन्स को हम क्रॉस करवाएं कि हमारा जो डिज़ायरेबल ऑफस्प्रिंग है वो बन के तैयार हो। अब है हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। 2 तरह के होते हैं हमारे, एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो है सीड्स, मतलब कि जब हमारा मेल और फीमेल जब इन्वॉल्व होता है तो उनका जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड्स का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें हम सीड्स नहीं यूज़ करते हैं, उसके अलावा जितना भी हमारा वेजिटेटिव पार्ट होता है उसके थ्रू हम न्यू ऑफस्प्रिंग्स को ग्रो करते हैं। जो ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो मेनली जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी तरह एकदम सेम एग्जैक्ट दिखते हैं, तो उसे हम क्लोन्स कहते हैं। कॉमन मेथड्स कौन कौन से हैं जिनके थ्रू हम करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन, नए प्लांट्स बनाते हैं, जिसे हम लोग रूट से बना सकते हैं, स्टेम से बना सकते हैं और लीफ प्रोपागेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो हमारा सीड्स बनता है और उसके थ्रू हम अपना जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उसको ग्रो करते हैं। occurs in most crops like rice, wheat and maize. इन सारे में हमारा sexual reproduction होता है। Now let's see the types of sexual reproduction. First one is self-pollination. It is also called autogamy. Pollen from the same flower or plant fertilizes the ovule. जब सेम ही फ्लावर में, जैसे कि मेल पार्ट और जब फीमेल पार्ट यानी कि एंथर और स्टिग्मा जब एक ही फ्लावर के अंदर हो या फिर एक पेड़ में ही, मतलब कि एक पेड़ का जो फ्लावर है उसमें मेल पार्ट हो और उसी पेड़ में जो दूसरा फ्लावर है उसमें फीमेल पार्ट हो, तो जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेस वेरिएशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्योर लाइन्स. For example, it is also found in pea, wheat and barley. Now let's see what is the cross-pollination. It is also called allogamy. Pollen from one plant fertilizes the ovule of another plant. जब एक प्लांट का जो मेल पार्ट है वो उसका पॉलन जा करके दूसरे किसी स्टिग्मा पे लैंड होता है तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन, इससे जेनेटिक्स का वेरिएशन होता है, वेरिएबिलिटी बढ़ती है. जैसे मान लीजिए कि एक रेड रोज़ है और दूसरा जो है येलो रोज़ है, तो अगर इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो हो सकता है माइट भी जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे उनका कलर कुछ अलग सा है. फाउंड इन मेज, सनफ्लावर, क्यूक्यूम्बर, इनके अंदर ये पाया जाता है. फिर है हमारा मिक्स्ड पॉलिनेशन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैकल्टेटिव क्रॉस पॉलिनेशन. प्लांट शो बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. इनके अंदर दोनों ही होता है, क्रॉस भी होता है, सेल्फ भी होता है. जैसे एग्जाम्पल हो गया कॉटन हो गया, सोरगम हो गया, ब्रिंजल हो गया. नाउ लेट्स सी व्हाट इज एपोमिक्सिस. Apomixis is the form of asexual reproduction in plants where seeds are formed without fertilization. Example, without the fusion of male and female gametes. Apomixis में क्या होता है, ये हमारा सबसे पहले तो asexual reproduction होता है. इसमें fertilization नहीं होता है. That is without the fusion of male और female gametes. इसमें fusion नहीं होता है. But इसके बावजूद भी हमारा seeds जो है इसमें बन जाता है. In apomixis, the embryo develops from the diploid cells of the ovule, like nucellus or integuments, instead of from the zygote. इसमें जो है जब आप सीड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें जो होता है न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स पाए जाते हैं, तो उनके थ्रू ना बन करके
जो है ये डिप्लॉयड सेल्स के थ्रू बन जाता है. As a result, the offspring produced are genetically identical to the plant parent. तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग बन के आता है वो जेनेटिकली किसके एग्जैक्ट सेम होता है, हमारे पेरेंट्स के ही सेम होता है. एपोमिक्सिस के टाइप्स क्या क्या है? एडवेंटिव एम्ब्रायोनी. एम्ब्रायो arises directly from न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स. एग्जाम्पल सिट्रस. एडवेंटिव में क्या होता है कि ये डायरेक्टली जो है न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स में के थ्रू बन जाते हैं. एपोस्पोरी में क्या होता है कि ये एम्ब्रायो सैक जो होता है, एम्ब्रायो जो हमारा होता है वो डेवलप होता है सोमैटिक सेल्स और नॉट फ्रॉम मेगास्पोर. डिप्लोस्पोरी जो है हमारे कैसे बनता है? एम्ब्रायो सैक फॉर्म्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मेयोसिस. इसमें मेयोसिस नहीं होता है. सिग्निफिकेंस इन प्लांट ब्रीडिंग. मेंटेन्स हाइब्रिड विगर फॉर मेनी जनरेशन. इसमें कई जनरेशन तक जो है मतलब विगरस चीज़ें बनी रहती हैं. रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ सीड प्रोडक्शन. इसमें जो है सीड का प्रोडक्शन जो है लो हो जाता है और ये जो है कॉस्ट भी जो है इसमें कम लगती है. हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग इन यूनिफॉर्म डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप. ये यूनिफॉर्म क्रॉप यानी कि जब आप मान लीजिए पेड़ लगाते हैं, मान लीजिए फ्रूट क्रॉप हो गया या फिर वेजिटेबल क्रॉप हो गया, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक ही समय पे जब इनको लगाएं तो हम एक ही समय पे इनको हार्वेस्टिंग भी करें. तो इससे क्या होता है कि हम एपोमिक्सिस सीड का यूज़ कर सकते हैं. कुछ कुछ प्लांट्स में किया जाता है जिसके थ्रू ये यूनिफॉर्मिटी शो करते हैं. सो ये आज का हमारा लेक्चर था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. Like, share, comment and subscribe. Thank you so much.